हेलो गाइस, तो जैसा कि यहाँ पे ऊपर हेडिंग में आप देख रहे हैं कि अब कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजीली अंग्रेजी सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं ये स्टोरी के जरिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ड्स दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी में नहीं लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इजिली सेंटेंस को समझने लगेंगे और इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ सीख जाएंगे। इसके अलावा इस स्टोरी में जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स की रिवीजन हम वीडियो के अंत में करते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और उसके हिंदी मीनिंग के साथ। मतलब कि यहाँ पे आप सभी वर्ड्स को सही सही प्रोनाउंस करना, सही सही पढ़ना सीखेंगे। इसके अलावा मैं ग्रामर्स के रूल भी बताती हूँ कि सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ का मतलब होता है एक। साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी का मतलब है मनोविज्ञान। प्रोफेसर यानी कि मनोविज्ञान के प्रोफेसर। एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर एंटर्ड प्रवेश किए। इस एंटर का सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कहाँ पे प्रवेश किए? द क्लासरूम यानी कक्षा में। एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर कक्षा में प्रवेश किए। विद हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर यानी कि आधा गिलास पानी लिए। हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब होता है आधा गिलास पानी। इन हिज हैंड अपने हाथ में। अपने हाथ में आधा गिलास पानी लेकर एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर क्लास में प्रवेश किए। द स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों ने एक्सपेक्टेड उम्मीद किया, सोचा। ठीक है, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, उसका सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द ओल्ड कॉमन यानी कि ओल्ड का मतलब होता है पुराना, कॉमन मतलब सामान्य, आम। क्वेश्चन यानी कि जो है प्रश्न, कि छात्रों ने पुराना आम सवाल सोचा। क्या सोचा? कि वॉज इट हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। ठीक है, उन्होंने सोचा कि क्या यह आधा खाली है या आधा भरा हुआ। मतलब उन्होंने जो स्टूडेंट थे तो उन्होंने सोचा कि वॉज इट हाफ, क्या यह आधा था। ठीक है, एम्प्टी यानी खाली, कि क्या यह आधा खाली है और आधा या फिर आधा भरा। ठीक है, कि क्या यह आधा खाली है या आधा भरा हुआ। बट लेकिन टू द सरप्राइज, लेकिन क्या था? आश्चर्य की बात थी। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य की बात। क्या आश्चर्य की बात थी? ही आस्क्ड देम, ही यानी कि उसने, आस्क्ड मतलब कि पूछा, देम यानी कि उन लोगों से। ठीक है, तो ही किसके लिए है? ही यहाँ पे प्रोफेसर के लिए है कि प्रोफेसर ने पूछा। देम किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कि उन छात्रों से, एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, छात्र है, इसलिए देम आया है। कि उन्होंने उनसे पूछा। क्या पूछा? कि हाउ हेवी, कितना भारी, इज दिस, यह है, ग्लास ऑफ वाटर यानी कि गिलास का पानी। ठीक है, कि यह जो गिलास है, गिलास का जो पानी है, ये कितना भारी है। द आंसर्स यानी कि उत्तर गिवन दिया गया बाय द स्टूडेंट्स मतलब कि छात्रों के द्वारा। ठीक है, कि छात्रों ने जो है उत्तर दिया या फिर छात्रों द्वारा उत्तर दिए गए। रेंज्ड फ्रॉम 7 ओज टू 25 ओज। ठीक है, यानी कि 7 औंस से 25 औंस तक थे, छात्रों ने बताया। बट लेकिन द प्रोफेसर रिप्लाइड, लेकिन प्रोफेसर ने जवाब दिया। यहाँ पे देखिए रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, उसी का सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्या जवाब दिया? दैट की द एक्चुअल वेट यानी कि जो एक्चुअल वेट है, मतलब कि जो असली वजन है, ऑफ द ग्लास, गिलास की, कि गिलास की जो असली वजन है, विद वाटर पानी का, डजंट ऑलवेज मैटर, ये हमेशा मायने नहीं रखता है। ठीक है, कि हमेशा मायने नहीं रखता कि गिलास का असली वजन क्या है। बट बल्कि हाउ लॉन्ग यू होल्ड द ग्लास, बल्कि आप जो है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर तक आप गिलास को पकड़ते हैं, ये मायने रखता है। उन्होंने क्या कहा? कि गिलास में कितना पानी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि हाउ लॉन्ग, कितना देर तक, यू होल्ड आप पकड़ते हो, द ग्लास यानी कि गिलास को, बल्कि आप कितनी देर तक गिलास को पकड़ते हैं। ईच व्हाट मैटर्स, यह मायने रखता है। इफ़ यू होल्ड, अगर आप पकड़ते हो, द ग्लास यानी गिलास को, फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए, कि अगर आप गिलास को 1 मिनट के लिए पकड़ते हैं, यू वॉन्ट
तो आप नहीं होंगे फील यानी कि आपको महसूस नहीं होगा मच वेट यानी कि अधिक वजन कि तो आपको ज़्यादा भार महसूस नहीं हो। ठीक है, मतलब कि आप ग्लास को अगर 1 मिनट के लिए पकड़ते हैं तो आपको ज़्यादा भार महसूस नहीं होगा, आपको भारी नहीं लगेगा। लेकिन इफ़ यू होल्ड, लेकिन अगर आप पकड़ते हैं फॉर 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट के लिए, लेकिन आप अगर 10 मिनट के लिए पकड़ते हैं यू विल फील, तो आप महसूस करोगे। ठीक है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आप महसूस करोगे अ लिटल यानी कि थोड़ा, मोर अधिक, वेट यानी कि थोड़ा अधिक वेट आप महसूस करोगे। ठीक है, अगर आप 10 मिनट पकड़ते हैं तो आपको थोड़ा अधिक भार महसूस होगा। एंड और इट गेट्स हेवियर, और ये थोड़ा और भारी होगा। ठीक है, फॉर यू विद आवर्स, ठीक है, यानी कि और घंटों। ठीक है, आवर्स मतलब होता है घंटों, कि अगर आप घंटों के लिए, ठीक है, विद आवर्स का मतलब है कि घंटों से यू यानी कि आप, फॉर मतलब के लिए, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा और भारी हो जाएगा। हेवियर का मतलब होता है और भारी, तो घंटों के साथ ये और भारी हो जाएगा। इफ़ यू होल्ड इट, कि अगर आप इसे आप पकड़ते हैं फॉर द एंटायर डे यानी कि पूरे दिन के लिए, एक दिन के लिए। ठीक है, पूरे दिन, कि अगर आप इसे पूरे दिन पकड़ते हैं देन फिर योर हैंड्स, की आपका जो हाथ है वुड होगा गो नम हो जाएगा यानी कि सुन हो जाएगा। ठीक है, आपके हाथें क्या हो जाएगी, सुन हो जाएगा। वुड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो है विल का पास्ट वुड होता है, चूँकि ये जैसे सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो है वुड का पास्ट आया है, विल का पास्ट वुड। तो वहीं शिक्षक प्रोफेसर जो है वो कर रहे हैं कि अगर आप पूरे दिन के लिए पकड़ते हैं तो जो आपका हाथ है क्या हो जाएगा, सुन हो जाएगा। नम का मतलब होता है सुन। ठीक है, यहाँ पे नम में बी लेटर साइलेंट है, बी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, केवल इसे हम पढ़ते हैं ए, न और म, नम हो जाएगा अगर आप पूरा दिन के लिए पकड़ते हैं। एंड पेन, और दर्द करेंगे। ठीक है, हाथ आपका दर्द करने लगेगा। सिमिलरली, ठीक उसी तरह। इन दिस इज यानी कि है, ठीक है, द केस यानी कि मामला, वेन जब, यू कैरी कि आप ले जाते हैं स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस को धोते हैं, स्ट्रेस मतलब तनाव, विद यू यानी कि आप। यह स्थिति तब होती है जब आप तनाव अपने साथ रखते हैं। इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं अबाउट इट, इसके बारे में, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, एंड लीव इट और इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस के बारे में, कि अगर आप इसके बारे में थोड़ी देर सोचें और छोड़ दें, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। बट लेकिन इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं अबाउट इट, इसके बारे में, 4 आवर्स यानी कि घंटों, लेकिन अगर आप इसके बारे में घंटों सोचते हैं, स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में, इट स्टार्ट, तो ये शुरू हो जाता है बिकमिंग, बनना, और प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या, तो यह एक समस्या बनने लगता है। एंड और इट बिकम्स, और ये बनने लगता है वर्स, वर्स का मतलब होता है खराब। ठीक है, और यह खराब हो जाता है इफ़ यू स्लीप, अगर आप सोते हैं विद इट, इसके साथ। ठीक है, और ये आपको क्या करता है, और ये आपको जो है इसे अगर इस तनाव को लेकर आप सोते हैं तो यह और ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है इस एक गिलास पानी के जो प्रोफेसर ने कहा उस बात को अगर आपको ध्यान रखना है कि ये मायने नहीं रखता कि गिलास में कितना पानी है, मायने ये रखता है कि आप उस गिलास को कितना देर तक पकड़ कर रखते हैं। यानी कि ये मायने नहीं रखता कि आपके दिमाग में कितना स्ट्रेस है, कितना तनाव है आपके पास, मायने ये रखता है कि आप तनाव को कितना देर तक पकड़ कर रखते हैं। ठीक है, ठीक उस गिलास की तरह ही अगर आप 1 घंटे तनाव को पकड़ते हैं तो वो आपका जो तनाव है थोड़ा सा जो है बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रहेगा। लेकिन उसी तनाव को अगर आप 10 घंटे लिए, फिर 10 घंटों के लिए रखते हैं तो आपका तनाव जो है और बढ़ेगा, और पूरा दिन रखते हैं मतलब कि, तो वो आपका तनाव क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप जहाँ पे आप तनाव लेना शुरू किया, अगर आपको 10 मिनट में ही उसको ख़त्म कर दिया, वहीं पे छोड़ दिया, तो आपका तनाव हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ज़िंदगी में आपके लाइफ में कोई भी तनाव आता है, कोई भी स्ट्रेस आता है, तो आपको उसको पकड़ के रखना नहीं है, छोड़ देना है। अब देखते हैं कि इस कहानी से क्या सीख मिली। यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए, टू लेट
ठीक है। टू लेट गो यानी कि जाने देना, ठीक है। लेट गो कोई किसी को कोई काम करने देना या फिर कुछ भी जाने देना, तो वहाँ पे हम लेट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। कि आपको सीखना चाहिए जाने देना ऑफ योर स्ट्रेसेस यानी कि अपने तनावों को, ठीक है। अपने तनाव को छोड़ना सीखना चाहिए। एंड और नेवर और कभी नहीं स्लीप, ठीक है। और कभी नहीं सोना चाहिए विद इट यानी कि इसके साथ। मतलब कि अगर आपको सुबह में 8 बजे कोई कुछ बोल दिया जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस ले लिया, आपने अपने दिमाग में पूरा तनाव ले लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो कोशिश करना है कि पूरे दिन में उस तनाव को आप भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए, ताकि आप रात को अच्छी नींद ले सकें, ठीक है। अगर आप रात को उस तनाव के साथ सोते हैं, ठीक है, तो इसके साथ कभी मत सोइए, ठीक है। तनाव के साथ आपको कभी नहीं सोना है। इफ़ यू कैन कि अगर आप कर सकते हैं, इफ़ यू कैन डू कर सकते हैं समथिंग यानी कि कुछ अबाउट इट इसके बारे में, कि अगर आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं जस्ट डू इट, तो बस आप यही करिए, ठीक है। बस ये कर लो। इन द अदर केस यानी कि दूसरे मामले में या फिर अन्यथा जस्ट लीव इट इसे छोड़ दो एंड वर्क और काम करने लगो, ठीक है। टू वर्ड्स की ओर, किसकी ओर? योर गोल्स यानी कि अपने लक्ष्य की ओर, ठीक है। कि अगर आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, बस आपको यही करना है, ठीक है। दूसरी साइड कि इसे छोड़ देना है, तनाव को छोड़ देना है और तनाव को छोड़ के लग जाना है आपको अपने लक्ष्य को पाने में, ठीक है। इसे छोड़ के इसे अपने लक्ष्य को जो है जो छोड़ दो और अपने लक्ष्य की ओर काम करो। और एल्स और अन्यथा नहीं तो इट जस्ट किल्स योर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, यह बस आपके जो है उत्पादकता को खत्म कर देगा, आपकी जो मानसिकता है उसको भी खत्म कर देगा। सोचने की जो क्षमता है आप केवल उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके लक्ष्य की ओर जो है दिमाग, आपका जो माइंड है उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो जब भी आपको लगता है कि आपके दिमाग में स्ट्रेस आ गया, किसी ने कुछ गाली दे दिया, कुछ कह दिया और आपका स्ट्रेस बढ़ गया, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने लक्ष्य की ओर देखना है कि आपको अपने जीवन में क्या लक्ष्य है, उसको कैसे प्राप्त करना है, उसकी तरफ आपको ध्यान लगा देना है। वो इजीली आप जो आपका जो स्ट्रेस है वो आप जो है भूल जाएंगे उसको हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हूँ कि आज की जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी, कि इस स्टोरी को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी स्ट्रेस नहीं लेंगे। और आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो आज से ही आप लिख लीजिए कि मुझे जो है 1 साल के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है या फिर 6 महीने के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब आप कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे और लिख के आप जहाँ कहीं पे भी जहाँ सोते हैं उसको क्या करिए, लगा दीजिए कि मुझे 6 महीने में ये चीज़ अचीव करना है, ठीक है। तो आप जो है आपका जो माइंड है उसी पर रहेगा, यानी कि अन्य आप इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा और आपके मन में स्ट्रेस आएगा ही नहीं। अगर आता भी है तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, आपका बस ध्यान रहेगा आपके गोल पर, आपके लक्ष्य पर, ठीक है। तो गोल जरूर आपको लिखना चाहिए। चलिए, अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में यहाँ पे पी लेटर साइलेंट रहता है, हम पी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एस वाई को बोलते हैं साई, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। प्रोफेसर, प्रोफेसर मतलब अध्यापक या प्रोफेसर। एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश किया, ये वर्ड होता है एंटर, ठीक है। एंटर में ईडी लग गया है यानी कि इसका सेकेंड फॉर्म है। क्लासरूम, क्लासरूम मतलब कक्षा, हिंदी में बोलते हैं इसे एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, उसका सेकेंड फॉर्म है एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद की। कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य। सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। हेवी, हेवी मीन्स भारी, हेवी का मतलब होता है भारी। आंसर्स, आंसर्स मतलब उत्तर। रेंज्ड, रेंज्ड का मतलब होता है सीमा में थे, ठीक है, फिर फैले थे। एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। वेट, वेट मीन्स वजन। डजेंट मैटर, इसका मतलब होता है मायने नहीं रखता, ठीक है। डजेंट मैटर यानी मायने नहीं रखता। ये एक छोटा सा फ्रेज है। होल्ड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना। मिनट, मिनट को हम मिनट ही बोलते हैं, इंग्लिश में से पढ़े तो मिनट पढ़ते हैं और हिंदी में मिनट होता है। फील, फील का मतलब होता है महसूस करना। नेक्स्ट वर्ड है लिटल, लिटल मीन्स होता है थोड़ा। हेवियर, हेवियर मीन्स अधिक भारी। एंटायर, एंटायर मतलब पूरा, संपूर्ण। नम, नम मतलब होता है सुन। यहाँ पे देखिए एम के बाद जो बी आया है, बी लेटर साइलेंट है, यहाँ पे बी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं।
किसी भी वर्ड में अगर एम के बाद अगर आपको बी दिख जाता है तो यहाँ पे बी लेटर साइलेंट रहता है। सिमिलर, सिमिलर मतलब होता है समान। केस, केस यानी कि मामला। कैरी, कैरी मीन्स धोना या लेकर चलना। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस तनाव। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। बिकमिंग, बिकमिंग का मतलब होता है बनना या होना। बिकम होता है, इसमें एंज फॉर्म लगा है। वर्स, वर्स मतलब और बुरा। मॉरल, मॉरल का मतलब होता है शिक्षा, नैतिक संदेश। लर्न, लर्न यानी कि सीखना। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मीन्स की ओर। गोल्स, गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य, यानी कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने लाइफ में कौन से गोल को अचीव करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो आपके गोल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, सभी वर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और स्टोरी को बिना हिंदी में नहीं देखे, यानी कि आपको नोटबुक में केवल इंग्लिश के सेंटेंस को नोट करना है, केवल इंग्लिश के स्टोरी को, ठीक है, जो इंग्लिश का है, और उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आपका हो गया, यहाँ पर हमें यहाँ से लेकर मान लीजिए कि एक लाइन हो गया, तो आपको क्या करना है कि एक एक लाइन को नोट करना है और इसकी हिंदी मीनिंग को नोट नहीं करना है और अपने आप से इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको देखना है कि क्या आप इसको जो है समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसकी हिंदी मीनिंग निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। कोशिश ज़रूर करिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आपको मेरे वीडियोज़ को देखना है और उसको सुधारना है। इस तरह से अगर सीखते हैं तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।